बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे फॉलोअर थे जवाद के नाम से यूट्यूब का नाम आ रहा है। उसने 2-3 दफ़ा एक क्वेश्चन किया कि सर अगर किसी को पहले से सेबोरिक डर्माटाइटिस हो तो वो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है या नहीं कर सकते है। सेबोरिक डर्माटाइटिस यानी डैंड्रफ के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि ये ट्रीटेबल डिजीज़ है। कुछ लोगों का बहुत रेजिस्टेंट होता है कि ट्रीटमेंट को भी रिस्पांस नहीं देते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन है कि अगर किसी को है तो वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर किसी को सेबोरिक डर्माटाइटिस है तो पहले उसका इलाज करना चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। लेट से अगर आपको बहुत सीवियर सेबोरिया डैंड्रफ है और आपने ट्रांसप्लांट किया तो ट्रांसप्लांट के बाद जो है ना वो कुछ दिनों तक आपने वगैरह और लास्ट में प्रॉपर एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आप नहीं कर सकते हो। तो ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सीवियर डैंड्रफ आ जाती है, जिसकी वजह से फिर आपके हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी इफेक्ट हो सकता है और आप प्रॉब्लम में उस टाइम पड़ सकते हैं और वो सेबोरिक डर्माटाइटिस भी ज़्यादा हो जाती है। और जिन लोगों की सेबोरिक डर्माटाइटिस होती है तो डर्माटाइटिस मतलब है जब स्किन इन्फ्लेम्ड हो, यानी स्किन जब इन्फ्लेम्ड हो तो उसमें आप जब काम करते हो तो वहाँ से ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है। तो जिन लोगों का मैंने नोटिस किया जिसको सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है उसकी ब्लीडिंग भी फिर ज़्यादा होती है काम के दौरान, और दोबारा सेबोरिया भी हो सकता है सेबोरिक डर्माटाइटिस ट्रांसप्लांट के बाद। तो जिन लोगों को है वो अपना इलाज करें। अपने इलाके में किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास, किसी अच्छे डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपको सेबोरिया का ट्रीटमेंट दे देगा। और जो लोग लेट से कहते मैं डॉक्टर के पास गया उसने ये चीज़ दे दी मुझे पैदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कि वो चीज़ आपको सूट नहीं करती, आप दोबारा चले जाओ तो वो चेंज कर देगा। क्योंकि सेबोरिया की ट्रीटमेंट हम हमेशा पहले माइल्ड से शुरू करते हैं। पहले एक नॉर्मल शैम्पू दे देते हैं, फिर उससे ना हो तो फिर थोड़ा सख्त दे देते हैं, फिर सख्त से ना हो तो उसके साथ टेबलेट ऐड कर देते हैं, या अगर कंडीशन बहुत ही सीवियर है तो स्टार्ट से बहुत ही सारी चीज़ें दे देते हैं। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मरीज़ नहीं देखा, 1-2 मरीज़ों के अलावा, जिसका ठीक नहीं हुआ ठीक हो जाती है। लेकिन इसके बाद ये कि आपने मेंटेनेंस के लिए वो डैंड्रफ या सेबोरिक डर्माटाइटिस के लिए जो ट्रीटमेंट दिया होता है उसको हफ्ते में 1-2 दफ़ा यूज़ करनी होती है। और लेट से आपने ट्रांसप्लांट किया सेबोरिक डर्माटाइटिस के साथ तो उन लोगों का ट्रीटमेंट सर्जरी के बाद थोड़ा चेंज होता है। उसमें फिर हम स्प्रे नहीं देते क्योंकि उससे डैंड्रफ आ जाती है और सेबोरिक डर्माटाइटिस दोबारा हो जाती है। तो उसकी ये चीज़ें चेंज होती है। जिसमें सेबोरिया है तो उसको सिंपली मैं ये मशवरा देता हूँ कि वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू वगैरह यूज़ करना शुरू कर दे और मिनॉक्सिडिल स्प्रे सर पे ना लगाए। मिनॉक्सिडिल अगर इस्तेमाल भी करनी तो आजकल ओरल में आई हुई तो आप उसकी टेबलेट ले लो। तो जवाब आपके लिए आंसर ये है कि सेबोरिक डर्माटाइटिस के साथ आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, लेकिन डर्माटाइटिस को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि ट्रीटेबल डिजीज़ है। मेरे पास जो मरीज आते हैं सेबोरिक डर्माटाइटिस के साथ तो उसको मैं ट्रांसप्लांट की डेट भी दे देता हूँ, उसी मीनवाइल डोनर की दवाई भी दे देता हूँ और सेबोरिया के ट्रीटमेंट भी दे देता हूँ। तो जब ट्रांसप्लांट की डेट पहुँचती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका सेबोरिक जो डर्माटाइटिस होता है वो ठीक हुआ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।